गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। क्लियर बच्चों, जिसका नाम है सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बच्चों, हम आगे देखने से पहले मैं आपको क्लियर बता दूं कि हम चैप्टर नंबर 8 1 वीक पहले से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स के सिक्योरिटीज़ क्या होती है और हम अपने कंप्यूटर को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख ली थी, है ना। मालवेयर्स क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, डिसीजंस टूल्स क्या होते हैं, हम अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंटीवायरसेस क्या होते हैं। क्लियर बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस 2 या 3 लेक्चर्स में देख ली है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम आज जो देख रहे हैं, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के जो लास्ट टॉपिक है, जो रिमेनिंग्स टॉपिक्स है, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर। और इसके साथ ही आपका आज के लेक्चर के साथ आपका चैप्टर नंबर जो 8 है वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा रिमेनिंग है ना, छूटा हुआ है, जो किसी कारण से हमने बीच में छोड़ दिया है या फिर किसी को आगे लिया है। थोड़ा सा एक आध टॉपिक जो है वो आगे पीछे हो जाएंगे बच्चों, बट आप चैप्टर के सारे वीडियोस एक साथ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आज का अपना पहला टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। बच्चों, एप्लीकेशंस लेयर में आपको पढ़ाने से पहले बता दूं कि ये नेटवर्क लेयर, एक टाइप की नेटवर्क लेयर्स होती हैं। क्लियर। ये टॉपिक ऐसा है जिसका बहुत ही छोटा और बहुत ही रिमेनिंग टॉपिक जो है बच्चों, वो आपको आपके बुक में दिया हुआ है। बाकी नेटवर्क लेयर बहुत बड़ी लेयर्स होती है, जिसमें 7 to 8 अलग अलग लेयर्स आती है। क्लियर स्टूडेंट, जिसको हम OSI मॉडल या OSI लेयर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए, an application layer is an abstraction layer that specify the shared communication protocols and interface method used by host in a communication network. Full stop. The application layer abstraction is used in both of the standard model of computer networking, the internet protocol suite, है ना, TCP/IP एंड द OSI मॉडल। बच्चों, इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। फॉर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, एक अनुप्रयोग परत एक अमृत परत है, जो एक संचार नेटवर्क में मेज़बान द्वारा उपयोग किए जाने वाले साझा संचार प्रोटोकॉल और इंटरफेस विधियों को निर्दिष्ट करती है। कंप्यूटर नेटवर्क के मानक मॉडल इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP और OSI मॉडल दोनों में एप्लीकेशन लेयर एब्स्ट्रैक्शंस का उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, इसे हम समझते हैं। अभी तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी। नेटवर्क लेयर इज द एब्स्ट्रैक्शन लेयर दैट स्पेसिफाई द शेयर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और इंटरफेस मेथड बाय यूज्ड होस्ट इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। इट मीन्स एप्लीकेशन लेयर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो ये स्पेसिफाई करती है हमारी कम्युनिकेशन और हमारी कम्युनिकेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। The application layer abstracts used in both of the standard model computer networking. एप्लीकेशन लेयर और एब्स्ट्रैक्शन दोनों ही जो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, उसमें यूज़ की जाती है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, सूट TCP/IP और IP द OSI मॉडल, और इसी के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल भी आता है, जिसे हम OSI मॉडल्स के रूप में इन सारी प्रोसेस को, जैसे मैंने इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले बताया था कि इन सारे मॉडल्स को हम कंप्यूटर मॉडल्स के नाम से बच्चों जानते हैं। क्लियर हुआ है स्टूडेंट, जिसे हम एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल्स के रूप में पहचानते हैं। आई होप सो बच्चों कि ये डेफिनेशंस आपको क्या हो गई है, अच्छे से क्लियर हुई है। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं, इट मीन्स नया देखते हैं।
एप्लीकेशन देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन लेयर समझाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो OSI मॉडल्स होती है उनकी ये लेयर होती है, जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब बच्चों आपकी बुक में ये सारी सातों टाइप्स की लेयर्स को नहीं दिया गया। इसमें आपको पहले दी गई है एप्लीकेशन और दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर और तीसरा नेटवर्क लेयर। मतलब इन सब का बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है ताकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए कि आपको OSI मॉडल समझ में आए। अगर मैं सारी लेयर्स OSI मॉडल की समझाऊंगी तो वो गार्बेज हो जाएगी। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो आपको पढ़ना नहीं है, वो आपको आगे 12th में सारी लेयर्स पढ़नी है। बट अभी हम 11th की बात करें और जो कि पहले ही टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो हम अगर उसकी बात करते हैं, नॉर्मली आपके बुक के कंटेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ आपको मेनली 3 लेयर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इन 3 लेयर में अभी जो देख रहे हैं वो एप्लीकेशंस लेयर है। और बच्चों ये लेयर आपको इसी चैप्टर में नहीं है, 1 और 2 चैप्टर्स जो आगे हम और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में भी है। तो जब हम उस चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम जो लेयर पढ़ रहे हैं वो कौन सी लेयर है, आपकी एप्लीकेशन लेयर। अब देखिए बच्चों, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों लेयर्स को मिला के एप्लीकेशन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन या एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्रिज बनता है जो आपकी जितनी भी डेटा है या जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे बच्चों कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसे हम एप्लीकेशन लेयर या फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर के नाम से बच्चों जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आई होप सो। ये जो आगे की लेयर्स जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं प्लस जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। और भी हम जब आगे इसकी 2-3 लेयर जो हमारे सब्जेक्ट में है वो पढ़ेंगे तब वापिस हम इस चीज़ में 7 लेयर्स का डिस्कशन करेंगे, बट हम उतना ही लेवल में पढ़ेंगे स्टूडेंट जितना कि आपकी बुक में दिया है ना। इट मीन्स आपके कंटेंट्स आपके उसमें आपके सिलेबस में दिया है। क्लियर बच्चों? ओके चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर को हम और अच्छे से समझने के लिए एक ड्रॉ देख रहे हैं बच्चों। ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, और ये कोई वेबसाइट है जहाँ से आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ सर्च कर रहे हो। क्लियर स्टूडेंट्स? राइट। आपको क्या पढ़ना है, आपको IP में जावा पढ़ना है, ठीक है, प्रैक्टिकल में जावा किया है ना, हाँ, तो हमें जावा पढ़ना है बच्चों। अब जब हमें जावा पढ़ना है तो हम उस जावा के लिए क्या करेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, W3 साइट्स पे जाएंगे, है ना, और भी ऐसी वेबसाइट्स है तो साइट्स पे जाके चीज़ें यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या आएगा, रिटर्न कंटेन द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। हमें जो सीखना है बच्चों वो हम किसके पास सीखेंगे, वेबसाइट से मांगेंगे, ठीक है। अब वेबसाइट क्या करेगी, हमने जो मांगा है उसको सर्च करेगी। सर्च करने के लिए वह हमारी रिक्वेस्ट को वापस किसको दे देगी, एप्लीकेशन लेयर को। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये जो थी ये आपकी क्या है, एप्लीकेशन लेयर, जिसमें एप्लीकेशन लेयर या फिर जो क्लाइंट साइट से है ना, जो रिक्वेस्टर है वो क्या करता है, वेबसाइट के माध्यम से रिक्वेस्ट सेंड करता है और जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है फिर वो क्या करता है, आपको रिटर्न परफॉर्मेंस देता है, जिसे हम किसके नाम से, एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आई होप सो कि ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हुई है। ठीक स्टूडेंट्स? ओके चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर आपकी बुक का टॉपिक है ना। प्रॉक्सी और सर्वर, सर्वर नाम से समझ में आ रहा है कि एक सर्वर है जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रॉक्सी। लेकिन वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें अब हम पढ़ते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर कैसे वर्क करता है और होता क्या है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए देखें आगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब सबसे पहले हम प्रॉक्सी सर्वर की डेफिनेशन देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए। अ प्रॉक्सी सर्वर एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन यू एंड द इंटरनेट. It is a intermediately server separating end user from the website then browser. Proxy server provides varying level of functionality, security and privacy depending on your use case, needs और company policy. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं बच्चों। हिंदी मीडियम के लिए एक प्रॉक्सी सर्वर आपके और इंटरनेट के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य
करता है। यह एक मध्य स्तर सर्वर है जो उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा ब्राउज़ की जाने वाली वेबसाइटों से अलग करता है। प्रॉक्सी सर्वर आपके उपयोग के मामले, आवश्यकताओं या कंपनियों की नीति के आधार पर कार्यक्षमता, सुरक्षा और गोपनीयता के अलग अलग स्तर प्रदान करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम समझते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। तो प्रॉक्सी सर्वर एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन यू एंड द इंटरनेट। प्रॉक्सी सर्वर क्या है बच्चों? तो एक ऐसा गेटवे है बच्चों जो क्या करता है, आपके और इंटरनेट के बीच में, है ना, किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट करने की या कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बच्चों। कौन? प्रॉक्सी सर्वर। इट इज़ अ इंटरमीडिएट सर्वर सेपरेट एंड यूज़र फ्रॉम द वेबसाइट। ये एक ऐसा सर्वर होता है जो इंटरमीडिएटर होता है बच्चों। इंटरमीडिएटर मतलब समझ में आया? जो बीच में रहता है, ठीक है, बीच में रहता है, सेपरेट एंड यूज़र फ्रॉम द वेबसाइट। जो व्यक्ति वेबसाइट यूज़ कर रहा है उनके बीच में क्या करता है कि इंटरमीडिएट एक ब्रिज बनाकर उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। प्रॉक्सी सर्वर्स प्रोवाइड्स वेरिंग लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आप प्रॉक्सी सर्वर क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करती है लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी, हम कैसे काम करते हैं, सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती है, प्राइवेसी प्रोवाइड करती है। डिपेंड इन योर केस नीड एंड कंपनी पॉलिसी। किसके तहत? आपकी नीड क्या है, ठीक है, उसके बाद जिस वेबसाइट को आप यूज़ कर रहे हो उस वेबसाइट की कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, तो ये सारी चीज़ों को देख के वो आपको सिक्योरिटी और फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्या था? प्रॉक्सी सर्वर। आई होप सो बच्चों कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन क्लियर, अच्छे से क्लियर हुई है। ठीक, चलिए अब हम प्रॉक्सी सर्वर को एक ड्रॉ से समझ ले बच्चों। जैसे ये दिया हुआ है यूज़र और ये दिया है वन और मोर प्राइवेट आईपीस, ठीक है। अब ये है प्रॉक्सी सर्वर जिसमें पब्लिक आईपी है और ये फिर क्या है, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट है। क्लियर? मतलब एक इंटरनेट, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ यूज़ करता है तो उसे प्रॉक्सी सर्वर से होकर गुजरना पड़ता है। और प्रॉक्सी सर्वर भी क्या देता है? आपको बहुत सारी सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ड्रॉ से समझ में आया? ये एंड यूज़र है जो अपने मोबाइल्स, या वन और मोर यूज़र जो अपने प्राइवेट चीज़ों से क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हम उन सबको इंटरनेट के पास जाना है तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा? प्रॉक्सी सर्वर से होकर गुजरना पड़ेगा। बच्चों जैसे मैं आपको बता दूं, हमें क्या करना है, अगर कोई रिपोर्ट लिखवानी है या कहीं कुछ करना होता है तो हमें पहले हेड ऑफ क्वार्टर्स जाना पड़ता है। वही वहाँ पे सुनने के बाद ही हम क्या करते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी को फॉलो करके कोई काम कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों हमारे कंप्यूटर में भी जो चीज़ हमें जितनी सीधी दिखती है एक्चुअल में वो उतनी सीधी नहीं होती। आप तो क्या करते हो कि जैसे आपको अगर नेट से कुछ एक्सेस करना है बच्चों, गूगल पे गए और गूगल पे करने के बाद कहाँ चले गए? डायरेक्ट इंटरनेट पे, राइट। और वहाँ से गूगल किया, इंटरनेट से कोई भी चीज़ सर्च की, यूज़ की और काम हो गया। क्लियर बच्चों? यही होता है। बट एक्चुअल में आप तो नॉर्मल काम कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, वो सारी प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती है बच्चों जो कि क्या होती है, बीच में होती है। बीच में इन द सेंस होता है बच्चों कि वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप सो कि यहाँ पे ये प्रॉक्सी सर्वर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों वर्किंग ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर की वर्किंग में यही रहेगा, यूज़र पीसी है ना, वो अलाउ करेगा, फेयरवेल के पास जाएगा, उसके बाद किसके पास जाएगा? प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर किसे भेजेगा? वेबसाइट को भेजेगा, ठीक है। जैसे ही प्रॉक्सी सर्वर ने वेबसाइट को भेजा, वेबसाइट ने वापस रिक्वेस्ट किसको भेजी? प्रॉक्सी सर्वर को भेजी। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा? एक्सेस डोनर जो भी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है वो सब करेगा और उसके बाद कहाँ चले जाएगा? वो एंड यूज़र के पास। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो देखिए ये मैंने आपको प्रॉक्सी की वर्किंग यहाँ पर समझाई है। आई होप सो कि आपको ये वाली प्रॉक्सी की पूरी वर्किंग यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुई है। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को NAT के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है देखते हैं पहले। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT is the process where a network device
यूजली अ फायरवेल assigning a public address to a computer or a group of computer inside a private network. The main use of NAT is to limit the number of public IP address on organization or company must use for both economic and security purpose. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें हम, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक नेटवर्क डिवाइस आमतौर पर एक फायरवेल एक निजी नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर या कंप्यूटर के समूह के लिए एक सार्वजनिक पता प्रदान करता है। NAT का मुख्य उपयोग सार्वजनिक IP पते की संख्या को सीमित करना है जो किसी संगठन या कंपनी की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए। अब NAT क्या है बच्चों, तो ये कैसी प्रोसेस होती है जो किसी नेटवर्क डिवाइस को पब्लिकली असाइन करने की एक कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर को पर्सनल नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क पे जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मेन यूज है लिमिट द नंबर ऑफ पब्लिक IP एड्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी मस्ट बी यूज। बहुत सारी कंपनीज के जिनके पब्लिक नेटवर्क होते हैं जो कि कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है, उसको यूज़ करने की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ बच्चों, जिसे हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को एक देखते हैं। जैसे ये बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, इन सब के बच्चों IP एड्रेस लिखे हुए, ये एक राउटर या किसी चीज़ से कनेक्ट है और ये कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों, नेटवर्क तक जा रहे हैं, मतलब कि इंटरनेट इसका एक्सेस कर लेता है। तो ये क्या है आपके नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम पासवर्ड। अब पहले देखते हैं कि पासवर्ड क्या होता है, नाम से क्लियर है। आई होप सो बच्चों कि यहाँ मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पासवर्ड क्या होता है। फिर भी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। अ पासवर्ड इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर यूज टू वेरीफाई द आइडेंटिटी of a user during the authentication process. Passwords are typically used in conjunction with a user name. They are designed to be known only to the user and allow that user to again access to the device, application or website. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान किसी उपयोगकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक पासवर्ड एक स्ट्रिंग है। पासवर्ड का उपयोग आमतौर पर एक उपयोगकर्ता नाम के साथ किया जाता है। वे केवल उपयोगकर्ताओं के लिए किया जाना चाहता है और इस उपयोगकर्ताओं को डिवाइस, एप्लीकेशन या वेबसाइट तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देता है। सीधी सी बात है स्टूडेंट कि पासवर्ड क्या होता है, तो पासवर्ड इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। पासवर्ड किसी कैरेक्टर की ऐसी स्ट्रिंग है जो वेरीफाई करती है किसी यूज़र की आइडेंटिफिकेशन या किसी यूज़र की ऑथेंटिकेशन कि ये यूज़र जो ये पासवर्ड और ये ID डाल रहा है वो ऑथेंटिकाइज या आइडेंटिफाइड है या नहीं। चलिए, पासवर्ड आर टाइपिकली यूज्ड इन कंजक्शन विथ अ यूज़र नेम। पासवर्ड क्या होता है, किसके साथ कंजक्ट होता है, यूज़र नेम के साथ। जैसे आप जानते हैं बच्चों कि कहीं भी आपको कोई लॉगिन ID करना पड़ता है तो पहले उसकी लॉगिन ID होती है, यूज़र नेम होता है, उसके बाद ही क्या होता है बच्चों, उसका पासवर्ड होता है। ठीक है, दे आर डिज़ाइन टू बी नाउ ओनली टू द यूज़र एंड अलाउ दैट यू टू अगेन एक्सेस टू अ डिवाइस, है ना। एप्लीकेशन और वेबसाइट, ऐसी एप्लीकेशन और ऐसी वेबसाइट जिसमें यूज़र ID और पासवर्ड अगर सही डले होते हैं बच्चों, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी ऑथेंटिकेशन पहचान कर उसको उसकी ID, उसकी वेबसाइट या उसमें परमिशन एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है बच्चों। क्लियर हुआ स्टूडेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग, इट्स कॉल्ड अ पासवर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? क्लियर बच्चों, तो ये तो क्या थी पासवर्ड की डेफिनेशन। चलते हैं आगे। ये यहाँ पे मैंने आपको एक की बताई है जिसका लॉग है, और लॉग क्या है बच्चों, इसका पासवर्ड। क्लियर हुआ, समझ में आया इसको अच्छे से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एक और इमेज मैंने बताई है, जैसे पासवर्ड। कभी कभी क्या होता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपना पासवर्ड निकाल सकते हैं, जिसमें आपको ये हेल्प मिलती है बच्चों की। उस हेल्प के साथ आपका कोई नाम, नंबर जो आपने प्राइवेसी में रखा हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सेस करनी पड़ती है। तभी कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट या उसमें आपको एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करता है, अदरवाइज नहीं करता। क्लियर बच्चों? तो आई होप सो कि यहाँ पे ये पासवर्ड वाला जो चीज़ है, जो टॉपिक है, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। और बच्चों मुझे क्या बताना, आप पासवर्ड के बारे में पहले से ही जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइल एक्सेस परमिशन। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइल एक्सेस परमिशन? नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी फाइल जिसको हमें एक्सेस करने की परमिशन चाहिए या हम परमिशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Most file system have method to design permission or access right to specific user and group of user. These permission control the ability of the user to view, change, navigate and execute the content of the file system. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, अधिकांश फाइल सिस्टम में विशिष्ट उपयोगकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के समूह के लिए अनुमतियां या पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने की विधि है। ये अनुमतियां फाइल सिस्टम की सामग्री को देखने, बदलने, नेविगेट करने और निष्पादित करने की उपयोगिताओं की क्षमता को नियंत्रित करती है। इट मीन्स फाइल एक्सेस परमिशन, मोस्ट फाइल सिस्टम हैव मेथड, एक ऐसी मेथड होती है जो एक ऐसा स्पेसिफिकेशन यूज़र या ग्रुप ऑफ यूज़र को परमिट करती है कि वो अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर ले। क्या क्या एक्सेसिंग होती है उसमें? किसी भी फाइल को व्यू करना, या फिर उसको चेंज करना, या उसको नेविगेट करना, या फिर उसको एग्जीक्यूट करना। तो ये सारी परमिशन उसे कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? फाइल एक्सेस परमिशन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखें। यहाँ पे मैंने आपको एक ड्रॉ बताया बच्चों, फाइल एक्सेस, और एक ये परमिशन इन यूनिक्स। जैसे यूनिक्स है, अभी तो बच्चों आप GUI ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, जैसे विंडोज 7 है, 10 है, तो यहाँ पे हर चीज़ आपको थोड़ी फ्री ऑफ मिलती है। बट यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको हर चीज़ को एक्सेस करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये लाइसेंस वर्जन होता है, जो भी विंडोज़ होते हैं वो तो ठीक है, आप पायरेटेड और ऐसे चला लेते हैं, बट लाइसेंस वर्जन होता है जिसको यूज़ करने की परमिशन प्रोवाइड करनी पड़ती। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये क्या थी आपकी फाइल एक्सेस परमिशन इन यूनिक्स, मतलब यूनिक्स है, लाइनिक्स है, और भी बच्चों ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको डॉस प्रॉम्प्ट, मतलब ब्लैक स्क्रीन वाली ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको हर चीज़ यूज़ करने की परमिशन लेनी पड़ती है। किससे? ऑथेंटिकेशन व्यक्ति से, जिसके अंडर में आप वर्क परफॉर्म करते हैं। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से और भी जितनी भी परमिशन या जो चीज़ होती है वो आपको लेनी पड़ती है। पर जो अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ है, विंडोज 7 है, विंडोज़ 8 है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री ऑफ फाइल्स, फ्री ऑफ चीज़ें होती है, जिनको आप वन टाइम परचेस करने की बाद या फिर विदाउट परचेस करने के बाद भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो आई होप सो कि यहाँ पर आपको फाइल एक्सेस परमिशन क्या होती है और वो कैसे एक्सेस होती है, उसके लिए क्या क्या परमिशंस लगती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं, फाइल एक्सेस परमिशन में भी कि आप अपनी फाइल्स को कैसे परमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आपकी जैसे विंडोज़ में आपकी फाइल्स पे जाएंगे या किसी भी फोल्डर के अंदर जिसको आपको परमिशन को अलाउ करना है या नहीं करना है, तो इस तरीके से वहाँ पे लिखा आएगा जनरल, IP रिस्ट्रिक्शन, मैजिकल लिंक और मेंबरशिप। यहाँ पे आती है आपकी प्रोटेक्शन फाइल, जिसे ऑटो प्ले अपनी मर्जी से अपलोड कर सकते हैं, या सेट फाइल एक्सेस परमिशन, जो आपको मैं पहले बता रही थी वही परमिशन आपको यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं बच्चों, तो इस बटन पे क्लिक करते से ही आपको क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आप किस यूज़र को इसको फाइल एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें पासवर्ड भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड डाल लेंगे ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। फिर अगर किसी तीसरे व्यक्ति को इसे खोलना है तो उसे आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा, या उसे पहले से पासवर्ड हो तो ही वो ओपन कर सकता है, अदरवाइज वो ओपन नहीं कर सकता। क्लियर हुआ बच्चों? आपको समझ में आया कि फाइल एक्सेस परमिशन क्या होती है? क्लियर? चलिए बच्चों, क्लियर हुआ? ओके।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो बच्चों कि आपको आज जो हमने पढ़ाया है ना, पढ़ाना इट मीन्स बच्चों कि मैंने जो 8 चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स जो रिमेनिंग बच गए थे, फाइल एक्सेस परमिशन, प्रॉक्सी, नेटवर्क लेयर्स, क्लियर। नेटवर्क लेयर क्या होती है, ओएसआई जो लेयर्स होती है उसमें नेटवर्क के कितने टाइम पे आता है और उसे हम ओएसआई मॉडल के हिसाब से नेटवर्क लेयर के नाम से क्यों जानते हैं। फिर वहाँ पे हमने बात की कि एप्लीकेशंस लेयर क्या होती है बच्चों, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है ना, वो कैसे काम करता है, पासवर्ड क्या होता है वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका था कौन सा, फाइल एक्सेस परमिशन, है ना, कि फाइल एक्सेस परमिशन क्या होती है और वो कैसे वर्क परफॉर्म करती है, कैसे आप अपने किसी भी फाइल्स को, किसी फोल्डर को कैसे प्रॉक्सी परमिशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे वही उसे खोल सकता है और आप ना चाहें तो उसे कोई खोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसके पास पासवर्ड होगा वो खोलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में पढ़ी। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर नंबर जो 8 है वो क्या हो गया है, फिनिश। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।